बादशाही हकीकत है। एक होता है दुआ करवाना, एक होता है दुआ लेना। हम दुआ करवाते हैं, हम दुआ लेते नहीं हैं। वालिदैन से दुआ लिया करो, जो दुआ मिलती है ना हज़रत वो कबूल ही कबूल होती है। हम दुआ लेते हैं। मैं वो अक्सर अहबाब से वो जले दिल के साथ ही क्या, भाई हम बच्चों वाले हैं ना, बड़ी बातें बंदे को तब भी पता चलती जब बंदा खुद बाप बनता है कि हमारे बाप ने हमें किस तरह पाला था, हैं हमारी माँ ने हमें किस तरह पाला था। वैसे बाप का तो तज़किरा ही कोई नहीं, माँ ही रोंदे ने सारे, पता नहीं प्यो बेचारे ने की बिगाड़ छड़े है। प्यो के लिए कलाम भी कोई नहीं है जी, कोई कहता नहीं पुत घर आ मामा जी तू मर जाती है। भाई जेड़ा प्यो नहीं कहता कि मेरा पुत घर ना है यार, हैं ये जब तुम बाप बनोगे ना फिर तुम्हें बड़े झूठ तुम्हारे सामने आ जाएंगे। तो भाई बेटा घर ना है, किस बाप को नींद पड़ती है? किसी बाप को नींद नहीं पड़ती है। फर्क सिर्फ इतना है, माँ जरा दिल की कमजोर होती है, बड़ी जल्दी रोला डाल देती है। बाप जरा दिल पे पत्थर रख के लेटा रहता है, बाकी नींद बाप को भी नहीं आती जितनी देर बेटा घर ना आ जाए। ये बड़े ऐसे अजीबो गरीब मिसरे हम में राइज हो चुके हैं जिसकी वजह से बच्चों के दिल में बाप का बुग़्ज़ डाला जा रहा है, जैसे बाप को औलाद से मोहब्बत ही कोई नहीं। और आपको सड़कों पे इसका बड़ा रंग भी दिखाई देगा। आप हर तीसरी गाड़ी के पीछे लिखा देखोगे ये मेरी माँ की दुआ है। तो क्या बाप ने दुआ नहीं की तेरी गाड़ी के लिए? क्या बाप तेरी गाड़ी में खुश नहीं था? क्या बाप का जी नहीं चाहता मेरे बेटे के पास गाड़ी हो? क्या माँ का दिल करता है जी? कैसी बात है यार। हर दूसरी गाड़ी के पीछे हज़रत जी लिखा है कि ये मेरी माँ की। नहीं भाई इस तरह ना लिखो है। मैं ही आपको कहता हूं भाई, ये कल को आपका ही बेटा लिखवाए, आप भी मौजूद हो, आपका बेटा गाड़ी खरीदी और गाड़ी के पीछे लिखवा लाए ये मेरी माँ की दुआ है। सच बताना दिल पे क्या गुजरेगी? कितने दिल में ख्याल होके गुजर जाएंगे यार मैंने क्या बिगाड़ा था, मैंने बेटे के लिए दुआ नहीं की। लेकिन क्या है अजीब तमाशा है हज़रत, हर दूसरी गाड़ी के पीछे लिखा है ये मेरी माँ की दुआ नहीं है। जब भी लिखवाना ये मेरे वालिदैन की दुआ है। हाँ वालिद की शान कोई कम नहीं है, हाँ हक माँ का ज्यादा है, लेकिन शान वालिद की भी कम नहीं। हाँ खिदमत करो अपने वालिदैन कितने। और याद रखो हज़रत जी, अगर आज तुम अपने वालिदैन को सता रहे हो तो कल अपनी औलाद से कोई अच्छी उम्मीद ना रखना हज़रत। हाँ अगर आज तुम अपने वालिदैन को सता रहे हो तो अपनी औलाद से कोई अच्छी उम्मीद ना रखना। अगर चाहते हो कि कल तुम्हें भी खिदमत मिले तो आज तुम भी खिदमत कर लो हज़रत। हाँ ये मौका देखो ना हज़रत, ये हज का माह आने वाला तकरीबन आ रहा है करीब। हर बैंक के बाहर लिखा है जी दरखास्तें यहाँ जमा करवाएं, ठीक है जी। कितने अहबाब दरखास्तें देंगे, कितनों की नहीं निकलेगी, कितनों की निकल आएगी। जिनकी निकलेगी वो जाएंगे और जाके भी क्या होगा, वो कितना जोखम उठाएंगे हज़रत, ठीक है जी। क्योंकि हज कोई आसान काम तो नहीं है, बड़ी मुशक्कत है हज में हज़रत। हज में और उम्रे में जमीन आसमान का फर्क है हज़रत, बड़ी मुशक्कत है। लेकिन हज़रत इतने पैसे खर्च के, इतना वक़्त लगा के, इतनी मुशक्कत उठा के भी किसी बंदे को इस बात का यकीन नहीं है कि मेरा हज कबूल हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन कुर्बान जाऊं वालिदैन की इतनी शान है, एक बार मुस्कुरा के देखो मकबूल हज का सवाब मिलता है। हाँ अल्लाह हाँ। इसलिए ये खूब अपने वालिदैन के साथ उसमें जरूर कर। ये मौलाना रूम रहमतुल्लाहि तआला ने इसको लिखा हज़रत। आप फरमाते हैं कोई बाप था, ठीक है जी, बेटा 2.5-3 साल की उम्र में पहुंचा, नया उसने बोलना शुरू किया, ठीक है। जब बच्चा नया बोलना शुरू करता है बड़ा प्यार आता है उसको। वो बाप सेन में काम कर रहा था, बच्चा चारपाई पे लेटा था, तो क्या हुआ दीवार पे आके ना एक कौवा बैठ गया। अब वो बच्चे ने तो पहली बार कौवा देखा, या देखा कई बार था, लेकिन अभी जुबान को बोलने की ताकत ही नहीं मिली थी कि वो पूछ सकता कि इसको कहते क्या है। उसने अपनी बड़ी तोतली जुबान में ना अपने बाप से पूछा, बाबा ये दीवार पे क्या बैठा है? तो बाप को सबसे ज्यादा खुशी तो इस बात की हुई ना मेरा बेटा बोल रहा है, मेरे बेटे ने मुझसे कुछ पूछा है। वो आया और प्यार में ना वो चूम के ना अपने बेटे का गाल, तो बच्चे को कहता है बेटा ये जो दीवार पे बैठा है ना इसको कहते हैं कौवा। और वो बच्चे की जुबान पे चढ़े ना, वो फिर पूछे क्या, वो फिर चूम के कहे बेटा कौवा। वो फिर उसकी जुबान पे चढ़े ना, वो फिर पूछे क्या, वो चूम के कहे बेटा कौवा। ये लिखा है कि बेटे ने 40 बार पूछा, उसने 40 बार मुंह चूम के कहा, उसने कहा बेटा कौवा। वो कहते कहते बेटे की जुबान पे चढ़ ही गया कौवा, ठीक है जी। वो वक्त गुजर गया, क्या हुआ, बाप बूढ़ा हो गया,
बेटा जवान हो गया। एक दिन उसी तरह वो बैठे थे, हैं जी, बाप चारपाई पे बैठा था, बेटा को काम कर रहा था, तो दीवार पे ना कौवा आके बैठा। तो वो बाप को जो है ना वो अपने बेटे का बचपन याद आ गया। दिल में कहता चल, एने तो पूछा ही, मैं 40 बार मुंह चूम के गया ही, पुत्र कहाँ? चला जो मैं भी पूछता हूँ भला क्या कहता है आगे। हैं हाय हाय हाय, हम नहीं बेटा इनका बदला दे सकते, ये हम इनका बदला नहीं दे। कि बाप किस तरह औलाद पालता है आपको तसव्वुर नहीं है इसका। अपना चम साड़ छड़ता है औलाद वास्ते, हैं जी। तो औलाद फिर क्या करती है, गाड़ी लेके लिखवा देती है, ये मेरी माँ की दुआ है। खुदा का कौका यार, हैं। वो सड़क पे तेरी माँ ने धक्के खाए थे, तेरे बाप ने नहीं धक्के खाए, हैं जी। वो सर पे बोझ तेरे बाप ने नहीं उठाया, हैं। वो सुबह 8 बजे से लेकर 5 बजे तक ड्यूटी तेरे लिए तेरे बाप ने नहीं की, हैं। वो जब वो रिजल्ट निकला था, फिर वो किताबें लेनी थी, खर्चा डबल हो गया था, ओवर टाइम तेरे अब्बे ने नहीं तेरे लिए लगवाया। तो तू आज गाड़ी लेके पीछे लिख रहा है ये माँ की दुआ है, बाप बेचारे ने कुछ नहीं किया, हैं। ये मैं भी अपनी औलाद के लिए धक्के खा रहा हूं भाई, हाँ मैं भी निकला हूं भाई, अपने बच्चों का रिज़्क कमाने निकला। जब तुम बाप बनोगे फिर तुम्हें पता चलेगा औलाद पलती किस तरह है। ये कभी ना, ये मैं ये क्लिप बन रहे हैं, पता नहीं ये आवाज कहां तक जाए। ओ भाई खुदा का वास्ता ये जुल्म ना करो यार, क्या बिगाड़ा बाप ने? मेरी माँ की दुआ है, नहीं भाई ये मेरे वालिदैन की दुआ है। वो माँ तो घर बैठी होती है बेटा, वो बारिश में भी सर्दी में मोटरसाइकिल लेके तुम्हारे लिए रिज़्क कमाने बाप ही निकलता है। माँ तो घर बैठी होती है, जून की दोपहर में सड़कों पे तुम्हारे लिए बाप ही जलता है, माँ नहीं जलती कोई। मैं माँ की मुखालफत नहीं कर रहा, लेकिन जो हमारा मुआशरे में मारी जा रही है बाप के हवाले से, मैं उस पर गुफ्तगू कर रहा हूँ। हाँ मैं को ये नहीं कह रहा मानी, माँ का अपना मामला है, लेकिन भाई बाप के मामले का भी तो इनकार ना करो, हैं। ये देखो ना, कल बारिश हुई, बाप निकला कि नहीं निकला? नहीं यार, मैंने अपने बच्चों का रिज़्क कमाना है, नहीं जाऊंगा तो एक दिन की वो कट जाएगी इधर। बाप को क्या चाहिए इधर? उसको तो एक सूट ही चाहिए। ये ना करो, कतल ना करो। वो बाप था, हैं, बैठे बैठे ना वो बचपन याद आया। ले भाई आज मैं भी तो भला पूछा कि, हैं, वो बेटे को कहता है बेटा अब आंखें कमज़ोर हो गई हैं, मुझे तो नज़र नहीं आता, मैंने भी तो तेरी आंखों से देखना है, तो ज़रा देखा, ये मुझे नहीं नज़र आ रहा, ये दीवार पे क्या बैठा है। तो जैसा हमारा मिजाज है, मौलाना ने तो उसकी अक्कासी की। वो बड़े गुस्से में, वो अब्बा जी नहीं लभदा तो ज़रूर देखना है। हाँ भाई एक दौर हम पे भी तो था ना, जब हम चल नहीं सकते थे, तुम्हारे अब्बे ने तो नहीं कहा था भाई नहीं चल सकता थे ना चल, मैं तेनू मोटे दे क्यों लेके जाऊँ यार। वो तो मैं कंधे पे बिठा के लेके जाता था और बड़ा खुश होता था, मैंने अपने बच्चे को कंधे पे बिठाया हुआ है। हैं तुझे बड़ी बातें आ जाती हैं, बड़ी बातें करता है तू। वो कहता है अब्बा जी नहीं नजर आ रहा तो ना देखें, जरूर देखना है। बहरहाल कब्बा बैठा दीवार की, इधर चोट लगी, और तूने पूछा था तो मैंने 40 बार मुंह चूम के कहा था कब है, वो मेरी बार पहली बार ही गुस्सा आ गया है। वो जो है ना फिर कहता है बेटा बूढ़ा हो गया, अब तुझे पता है मुझसे सुना भी नहीं जाता, तो मैंने सुनना भी जरा तेरे कानों से, तो जरा मुझे बता ये क्या बैठा है। तो पास आके बड़े ओ अब्बा जी नहीं सुनिया जाता तो चुप रहो, बहरहाल तुम क्या है, कहाँ है कहाँ है कहाँ है। बाप ने रोना शुरू कर दिया। तो यार बेटा था, दिल तो थोड़ा नरम पड़ा ही ना दे। ओ भाजी रोन क्यों डे दे? उसने कहा बेटा जब बचपन में तूने पहली बार दीवार पे कब्बा बैठा देखा था तो तूने 40 बार पूछा था और मैंने 40 बार मुंह चूम के कहा था कब्बा है, और मैंने पूछा तो दूसरी बार ही तुझे गुस्सा आ गया है। फिर ये बाप बनोगे ना तो फिर तुम्हें पता चलेगा कि बाप होता क्या है और बाप किस तरह औलाद पालता है। ये अल्लाह का शुक्र। मैं किसी और नजरिए से आपको नहीं बात बताने लगा, मैं आपको बताने लगा कि बाप क्या होता है। ये पूरा सर्दी का सीजन गुजर गया, मैंने अपने लिए एक जोड़ा नहीं सिलवाया, कि आपको बताने लगा कि बाप क्या होता है। ये पूरा सर्दियों का सीजन गुजर गया, मेरा अल्लाह और अल्लाह का रसूल जानता है। मैंने बाजार जाके अपने लिए कोई जूता नहीं खरीदा, लेकिन अपने बच्चों को बार बार सारा कुछ लेके दिया। क्यों? बाप अपने बच्चों को देख देख के खुश होता है। चल मैं नहीं नवे ले, मेरे बच्चियां ने तो पाए, और चल मैंने जूती नहीं ली, देख लो ये शूज बाहर पड़े हैं मेरे, हैं। बाप इसी पे खुश होता है, चल मैं नहीं लिया है, चल मेरे बच्चियां ने तो ले हैं। बड़ी भाई खिदमत करो अपने वाले। वो पंजाबी में क्या कहते हैं, रात में जाके लत्तां घुटिया। हाँ हजरत ये जेन्युइन वली है भाई,
ہاں ان کو تمہارے لیے اللہ اور اللہ کے رسول نے ولی بنایا بھائی. ہاں حضرت, ہاں ان کو اللہ اور اللہ کے رسول نے تمہارے لیے ولی بنایا. پاویں وہ جیندے بھی نہیں حضرت, یہ تمہارے لیے ولی ہیں. ان کے پاؤں دباؤ جا, اپنی ماں کی خدمت کرو. مجھے آج اللہ نے میری کوئی اتنی عمر نہیں ہے, داڑھی سفید ہو گئی ہے, لیکن مجھے میرے اللہ نے بڑی عزتوں سے نوازا. اس میں میرے والدین کی دعاؤں کا بڑا دخل ہے. میں نے اپنی والدہ کو برتن دھو کے دیے ہیں, میں نے اپنی والدہ کو جھاڑو دے کے دیے. میری والدہ کو ہرنیوں کی پرابلم تھی, تو میں نے مدرسے سے پڑھ کے گھر آنا تو والدہ صاحب نے چارپائی پہ لیٹے ہوئے, تو دیکھنا گھر سارا اسی طرح میں نے جھاڑو پکڑ دینا اور صفائی شروع کر دی. والدہ صاحب نے چارپائی پہ لیٹے روتے رہنا, وہ پتر تو حافظ قرآن ہے. میں جی میں لوکاں نہیں حافظ قرآن تہاڈا تے پتر ہی ہے. اس نے چارپائی پہ لیٹ کے جو ہے نا وہ ہم بیوی کو برتن دھو کے دینے کو تیار ہیں, اس کو ہم نے انڈرسٹینڈنگ کا نام دے دیا. وہ چلے کدی ماں بھی تو دھو کے دے نا. خدا کی قسم اتنی دعائیں دے گی, اتنی دعائیں ڈھونڈنے سے اتنی دعائیں نہیں ملتی کہیں بھی. اتنی دعائیں تمہیں دے گی, کبھی دھو دینا زبردستی. اچھا میری تھی ستے سو میں دھو دیتے نے. اتنی دعائیں دے گی, اور ڈھونڈنے سے اتنی دعائیں کہیں سے نہیں ملتی. ہو بھائی کو پیر نہیں دیتا اتنی دعائیں, جتنی دعائیں تمہیں وہ خوش ہو کے اتنی دعائیں دے دے گی. ہے ہاں, خدمت کرو اپنی ماں کی, خدمت کرو اپنی ماں. اور آج تو اللہ نے مجھے گاڑیوں سے نواز دی ہے نا. میرا جو تعلیمی دور تھا میرے پاس سائیکل ہوا کرتی تھی حضرت. میں سائیکل پہ اپنی امی جی کو سیر کروانے لے کے جایا کرتا. میں نے امی جی آؤ سیر کرنے چلی, وہ کہا دیتے میں امی جی سائیکل پتر کو سائیکل تے بھی سیر کرنے جانا. میں امی جی ہوں تھوڑے پتر کا لے سائیکل ہے تو میں کراں گی. میں نے اس کو سائیکل پہ بٹھا لینا پیچھے, اور میں نے اپنی امی کو سیر کروانے نکل جانا. اور کیا ہونا, مجھے آج بھی میرے کانوں میں میری امی کی آواز آتی ہے. وہ پیچھے بیٹھ کے جولی اٹھا کے رو کے, یا اللہ اے مینوں سائیکل تے سیراں کراندا تو انہوں گڈیاں دیاں سیراں کراونی. خدمت کرو اپنے والدین, خدمت کرو. کوئی اپنے والدین سے بدتمیزی نہ کرے. ہاں بھائی, نہ یہاں کچھ رہنا ہے نہ آگے کچھ رہنا ہے. ہاں, اور اگر چاہتی ہو کہ یہاں بھی موجے لگ جائیں آگے بھی موجے لگ جائیں تو اپنے والدین کی خدمت کرو, اپنے والدین کی خدمت کرو. اور چلو باپ تھا, ذرا ماں بھی سنو حضرت جی. ماں ہوتی کیا ہے, اللہ کی قسم ہم تو بدلہ دے نہیں سکتے اپنے والدین کو. یہ میں بازار جاتا ہوں نا اپنے بچوں کے کپڑے وغیرہ خریدنے اپنی گھر والی کے ساتھ, کیونکہ لوگ جانتے ہیں بڑا زیادہ. مجھے پھر بڑی کوفت ہوتی ہے, میرا ہوتا ہے بس میں جلدی بازار سے نکلوں گھر کے لیے. لیکن ادھر تو ماں ہے, وہ کیا کرتی ہے, کپڑے لے کے نا, میں کہتا ہوں سونا لگن ڈے ہے, لیکن ماں ہے نا ادھر, کیا کرتی ہے, ساتھ لگا کے دیکھیے یہ رنگ میرے پتر کو سونا لگا کہ نہیں لگا ہے. میں دیکھتا ہوں ادھر جی, پھر میں خوش ہوتا ہوں. ماں یا اللہ تو نے کیا بنائی ہے ماں ہے. میں کہتا ہوں سونا لگ رہا ہے, اس کو تسلی نہیں ہوتی. کیا کرتی ہے, ساتھ لگاتی ہے اس طرح. نہیں نہیں ایویں تو ہی لگے نہیں, رنگ سونا لگا. اچھا جی جوتی لینے چلے جاؤ, ہیں جی کیا کرے گی, پاؤں میں جوتیاں پہنا کے چیک کرے گی یہ میرے بیٹے کو سونی لگ بھی رہی ہے کہ نہیں لگ رہی. اب سچ بتانا حضرت, جب ہماری باری آئی ہم کبھی ماں کو لے کے گئے بازار ہیں, سچ بتانا حضرت, لے کے گئے کبھی ساتھ, کبھی اس کے ساتھ کپڑا لگا کے چیک کیا یہ میری ماں کو سونا لگا بھی ہے کہ نہیں لگا. بڑھیاں نو پیسے دینے ہیں, اے چل امی نے بھی سوٹ لے آئے, امن غصہ آ گیا. تیری باری سی تے ماں تیرے 3 گھنٹے کھجل ہوندی سی بازار جا کے, دیکھ لا جدہ گھنٹہ بھی نہیں ماں لے. او بھائی ہم تو اتنے ظالم لوگ ہیں, رات کو اگر کوئی چیز بھی لے آئے نا کھانے کے لیے تو ماں سے چھپا کے بیوی کے لیے لے کے جاتے ہیں. اور ظالم کبھی نہیں مانگے گی, وہ خود کھا کے خوش نہیں ہوتی, وہ ماں ہے وہ کھاتا دیکھ کے خوش ہوتی ہے. یہ ہمارا حال ہے. ہم تو چیزیں بھی ماں سے چھپا کے لے کے جاتے ہیں, نہیں میں بڈی نہیں لے کے آیا ہوں, وہ ماں ہے ہم, لیکن وہ پھر بھی راضی ہے, وہ پھر بھی راضی نہیں. اپنے والدین کی جتنے جوان بچے بیٹھے, میں آج دیکھ رہا ہوں نبی علیہ السلام نے اس کو قیامت کی نشانی قرار دیا. جب تم دیکھو کہ والدین کی کثرت سے نافرمانی کی جا رہی ہے تو سمجھنا قیامت نزدیک آ چکی ہے. ٹھیک ہے, اور آج میں دیکھ رہا ہوں حضرت باہر جن کو کھنگنا نہیں آتا ماں ہوتی وہ بھی بدماش ہے. آ کے خبردار حضرت جی, کوئی ماں کے سامنے اونچی آواز نہ کرنا. وہ تو وہ بارگاہ ہے جہاں کیا حکم آیا قرآن سے, اف ولا تنہرہما. ہاں ہیں جی, اف ولا تنہرہما. اس لیے میرے بچوں اپنے والدین کی خدمت کرو. ٹھیک ہے جی, پیر گھٹنے نے ماں دے پیر گھٹنے, اپنی ماں دے ہاتھ چومیا کرو, اپنے والد صاحب دے ہاتھ چومیا. بالکل کوئی بڑا ثواب کا کام ہے. اور اللہ مجھے معاف فرمائیے, میں اور اپنی باتیں اچھی نہیں ہوتی ہیں حضرت, لیکن اللہ کا شکر ہے
2008 तक ये नेमत मुझे मुयसर रही, फिर अल्लाह ने ये नेमत मुझसे वापस ले ली मेरी माँ। ये नालायक कभी उतनी देर घर से नहीं निकला था जितनी देर अपनी माँ के पाँव नहीं चूम लेता था। हाँ हज़रत, तुसी माँ दे पैर चूमो, जमाना तुहाडे हथ चूमेगा हज़रत। हाँ हज़रत जी, खूब खिदमत करनी, और अगर नहीं करोगे तो फिर मौलाना मसनवी शरीफ, अब उसमें लिखते हैं कि कोई बुजुर्ग थे तो बूढ़े हो गए। वो चले हो, मैं फिर बात वही है, ये हमें ये बाबे बड़े जो है ना ये लगते हैं। पुत्र, जब तेरा बेटा होगा, तेरी बेटी होगी, फिर तुझे पता लगेगा कि बच्चे किस तरह जगाते हैं रात को माँ बाप को। वो मौलाना रूम लिखते हैं, बाप था ना बूढ़ा हो गया, उसने खांसी करनी रात को, वो बीवी ने कहना भाई क्या तेरा बाप सारी रात मुझे सोने नहीं देता, ना मैं सोता हूँ ना मेरे बच्चे सोते हैं, इसका कोई एहतमाम तो कर। वो एक दिन जालिम आ गया बाप के पास और आकर कहता है, अब्बा जी तुसी वो सारी रात खंगदे हो, ना बच्चे सोंदे ने, ना वो ताड़ी मूंह नींदर पैनी, वो तो बाप था ना, फिर औलाद की खुशी में खुश। अच्छा पुत्र फिर की करना चाहते? बाबा जी तुम डंगर वाले कमरे च नहीं सौ जाते जाओ। वो तो बाप था, उसने कहा बेटा फिर सुकून से नींद आ जाएगी तुम सबको? उसने कहा हाँ बाजी, खांसी खत्म तो नींद। उसने कहा ठीक चल। वो उसने ना अंदर से, वो मौलाना रूम लिखते हैं कि कंबल लिया, एक कंबल लिया अंदर से और लेके ना चला बाप को वहाँ भैंसों वाले कमरे में सुला लेके। तो बाबे का पोता और उसका बेटा भी आ गया। उसने क्या किया, वो दादे से कंबल लेके ना उसको पाँव के नीचे दे के कंबल को फाड़ के ना आधा कर लिया, आधा दादे को दिया, आधा अपने पास रख लिया। वो कहता बेटा अगर तुझे कंबल ही चाहिए था तो तू बताता, तुझे अंदर से नया दे देता, तूने दादा अबू का कंबल क्यों आधा कर दी? उसने कहा अब्बा जी इसको इसलिए आधा किया है, जब आप भी बूढ़े होके खांसी करेंगे ना तो ये आधा कंबल दे के मैं भी आपको भैंसों वाले कमरे में सुलाऊंगा। हाँ याद रखना, अगर आज तुम अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक नहीं कर रहे तो फिर तैयार रहना काका, बारी तुम्हारी भी आनी, इसलिए खूब इनकी खिदमत है। तो चले हो, मैं तो कहता हूँ जिसको अल्लाह ने माँ बाप की नेमत अता की है उसकी तो मुझे लगी। एक बार प्यार से देखो, मकबूल आज का सवाल है, करो आज यार, बार बार क्यों नहीं करते हैं हम? तो हमारे पास तो अब ये नेमतें नहीं रही हैं। ये वालदा 2008 में चली गई, ये 2000 जो है ना वो 19 में वाले साहब भी छोड़ के चले गए। हमारे पास तो दोनों में से कोई भी नहीं, लेकिन कुर्बान जाओ फिर भी इनकी शान सुनो। हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम की हदीस पाक का मफहूम है, जो जुमे की नमाज पढ़ के अपने वालिदैन की कब्र की मट्टी की ज़ियारत करने जाएगा, अल्लाह उसके पिछले सारे गुनाह माफ कर देगा। तो अगर इनकी कब्र की मट्टी की ज़ियारत करो तो पिछले सारे माफ होते हैं, तो अगर बंदा इनकी ज़ियारत करेगा तो फिर क्या होगा? हाँ हज़रत जी, खूब खिदमत करो अपने वालिदैन, खूब खिदमत करो, हैं जी। हाँ, अखलाक अच्छा रखो, नमाज की पाबंदी करो, अल्लाह का जिक्र करो, हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम पे दुरूद पाक पढ़ो, खूब एक दूसरे के काम हो। मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, दर्दमंदों से ज़ईफ़ों से मोहब्बत करना। ये हज़रत इमाम हसन बसरी फरमाते हैं, फरमाते मैंने एक शख्स को देखा हज करने गया, देखता क्या हूँ कि उसने ना वो अपने कंधे पे गठड़ी उठा रखी है, और फरमाते सारा हज उसने उसी तरह किया। जब हज से फारिग हो गए तो एक जगह हम बैठे तो उसने वो गठड़ी कंधे से उतार के ना खोली, तो आप फरमाते क्या देखता हूँ उसमें से बूढ़ी बूढ़ी औरत निकली। अब फरमाते मैंने कहा भाई ये क्या? वो करता है हजरत मैं यमन से अपनी माँ को इसी तरह कंधे पे उठा के लाया हूँ और सारा हज भी इसी तरह किया है, तो क्या मैंने अपनी वालदा का हक अदा कर दिया? आपने फरमाया तो हक की बात करता है, जब तेरी पैदाइश के वक्त तेरी माँ ने दर्द की वजह से पहली चीख मारी थी तो उसका भी हक नहीं अदा कर सका। हजरत बड़ी बातें जैसे मैंने कहा ना आपको तब भी पता चलेंगी जब आप खुद वालिदैन बनो, इसलिए आज अपने वालिदैन की कदर करो, ये बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी। ये बाजार से ये कोट फट जाएगा ना, बाजार से मिल जाता है, घड़ी टूट जाएगी तो बाजार से ले लेना भाई, शूज अगर उठा लिए जाएंगे तो ये भी मिल जाएंगे बाजार से, लेकिन हजरत ना माँ लबड़ी ये ना प्यो लबड़ी, ये नेमत आपको नहीं मिली। जिसके पास है इसकी कदर करो, इनकी खिदमत करो, लोगों के काम है। इस वक्त हमारे मुल्क पाकिस्तान के हालात बहुत सख्त जा रहे हैं, दुआ करो अल्लाह मुल्क पाकिस्तान पे रहे। ठीक है जी, वालिदैन की खिदमत करनी है ना जी, वाला साहब के हाथ चूमने हैं ना जी, हैं माँ के पाँव चूमने हैं ना, इंशाअल्लाह। बिल्कुल नहीं चकना चुकना जी,
अज पीरां दे चुमने देने नहीं चुम सकते इनके भी चुमो इनके भी चुम और फिर देखो हजरत जी फिर तुम जाते कहाँ तक हो हजरत जी। फिर देखो जैसे मैंने कहा ना, दुआ करवाना और दुआ लेना बड़ा फर्क है इसमें हजरत जी। हम दुआ करवाते हैं, हम दुआ लेते नहीं है हजरत जी। दुआ लिया करो। राती घर जाओ, जितने काके बैठे हो राती अबू जी लत्तां कुटो, अबू जी तुसीं साडे लिए सारा दिन थकदे हो, साडियां लत्तां कुटो। फिर जोड़ा प्यो दी अखां च नमी आनी है ना, तेरी दिलों दुआ निकलनी सीधी अरशे लाई नाल वजनी जाके सीधी वजनी है हजरत जाके। कोई हमारे तो घर सारा कुछ ही बैठा है हजरत, हम कदर ही नहीं करते कोई। इसलिए खूब हजरत वबिल वालिदैन ihsan, वबिल वालिदैन ihsan, वबिल वालिदैन ihsan, वबिल वालिदैन ihsan। ठीक है जी, अल्लाह आप सब पे रहम फरमाए। ठीक है जी हैं? और अल्लाह में वालिदैन की बेदबी से अल्लाह महफूज रखे। अल्लाह सत्तारुल उयूब है, लेकिन बुजुर्ग कहते हैं जिसने वालिदैन की बेदबी की, वालिदैन को सताया, अल्लाह लोगों को दिखाने के लिए कि हम वालिदैन के बेअदब के साथ क्या करते हैं, ज़माने के सामने उसको रुसवा करें। ठीक है जी, जितने जवान बच्चे हो भाई, अल्लाह तुम्हारी जवानियों की हिफाजत फरमाए, अल्लाह तुम्हारी जवानियों को पाकीज़ा रखे। ठीक है जी, नमाज पढ़नी है। और एक और काम जो है मुझे बड़ा होता है जी, जब बेटियों के स्कूल आने और जाने का टाइम हो, भाई रास्ते में नहीं खड़े। मैं आपको पुत्र बता नहीं सकता, जब किसी बाप की बेटी के लिए कोई रास्ते में खड़ा होता है तो बाप के दिल पे क्या गुजरती है। लेकिन क्या होता है, एक होता वो बेटी वाला है, दूसरा होता वो बूढ़ा है, वो बेचारा अपनी इज्जत बचा के निकल जाता है। ये बात याद रखना, आज तू किसी की बेटी के लिए खड़ा है ना, तो याद रखना बेटा, कल बारी तेरी बेटी की भी आने वाली। और इमाम शाफई ने कहा था कि जिना, ये याद रखना बच्चों, जिना एक कर्ज है, जिना एक कर्ज है, लेंगे आप, चुकाएगी आपकी औलाद। ये ध्यान रखना है। इसलिए इज्जत करो एक दूसरे की। वो पंजाबी च फिकरा बोलते हैं, धीयां सांझी होंदियां ने, इज्जत करो औरत की, औरत इज्जत करो, धीयां सांझियां होंदियां। आज तो किसी की बेटी के लिए अपनी निगाहों को नीचा कर ले, कल को तेरी बेटी के लिए भी कर लेगा। मुझे मेरे बुजुर्गों ने एक बात इरशाद फरमाई, नज़र थी ना, निगाह थी, देख रहे थे वो कि अल्लाह ने इससे क्या काम लेना। मुझे आज भी बड़ा डर लगता है। मुझे आपने की बस आखिरी बात मैं गुफ्तगू ख़त्म करूँगा, हसन भाई तशरीफ ले हैं। वो आपने मुझे सुनाई, कोई बुज़ुर्ग थे, वो साथ हकीम भी थे, हिकमत का काम भी करते। ठीक है, तो ज़ाहिर है डॉक्टर भी मामला करते हैं, ज़ाहिर है उन्होंने भी ब्लड प्रेशर वगैरह चेक करना होता है, नब्ज़ वो भी देखते हैं, हकीम भी देखते हैं। वो बेटी आ गई है, उसने वो हकीम साहब को अपनी नब्ज़ दिखाई। जब हकीम साहब ने उस बेटी की कलाई अपने हाथों में ली ना, तो बस शैतान ने अंदर गंदा ख्याल डाला, बस थोड़ा सा ख्याल गंदा हुआ, लेकिन साथ ही मुतनब्बे हो गए और उसकी कलाई छोड़ दी। उसको जल्दी से दवाई दी और अपना मतलब बंद करके ना बड़ा ही, या अल्लाह ये मुझसे क्या हो, या अल्लाह ये मैं तो खुद बेटियों वाला हूँ, ये क्या हो गया है मुझसे, ये मैंने क्या कर दिया है। बहरहाल जोर की नमाज बाजमात अदा की, घर गए ना, तो घर जाके क्या देखते हैं कि बीवी की भी रो रो के आंखें सूजी हुई। बड़े हैरान हुए कि भाई ये क्यों रोई है। उसने कहा क्यों रोई हो? वो कहती मुझे छोड़े, पहले आप बताएं आप क्यों इतना रोए, आपकी भी तो आंखें सूजी हुई। उसने कहा बस एक बेटी दवाई लेने आई थी, मैंने उसकी कलाई हाथ में ली, नफ्स पे उंगली रखी, तो बस थोड़ा ख्याल गलत हो गया, लेकिन साथ ही मैं मुतनब्बे हो गया और मैंने उसकी कलाई छोड़ दी। बस बाद में मैं अपने इस गुनाह की वजह से बड़ा ही रोया, या अल्लाह मुझे माफ़ कर। वो कहती बस फिर आपने उधर उसकी कलाई पकड़ी, इधर घर जो पानी देने नहीं आता, उसने मेरी कलाई पकड़ी। मैंने उसे कलाई छड़ा के कहा क्या हो गया, तेरी मत तो नहीं मारी गई? वो कलाई छोड़ के ना भाग गया। मैं बड़ा परेशान हुई कि इसको क्या हुआ, ये बचपन से हमारे घर पानी देने आ रहा है, इसकी क्या मत मारी गई, क्या हुआ इसको? लेकिन मैं अब समझी हूँ, उधर आपने किसी की बेटी की कलाई पकड़ी, इधर आपकी बीवी की किसी ने पकड़ ली। हाँ भाई ये बात याद रखना, ज़िना एक कर्ज है, ज़िना एक कर्ज है। हाँ मेरा मुआशरा ज़िना की दलदल में धनसता जा रहा है, धनस नहीं, दुआ किया करो, या अल्लाह हमें बचा ले, या अल्लाह हमें बचा ले, या अल्लाह हमें बचा ले और हमें नमाज की तौफीक अता फरमा। वो बड़ा सियाना था बुजुर्ग ना, उसको पता था कि औलाद नाअहल है,
उसने जनाब एक कलम दवात मंगवाया और उस पर जो है ना वो नसीहत लिखी, उसने लिफाफा बंद किया और उस पर लिखा क्या, इसको उस वक़्त पढ़ना जब मेरा जनाजा, बह जा काका, ओए काका बह जा काका, जब मेरा जनाजा होने लगे, ठीक है जी। फिर एक और लिखी और उस पर लिखा कि इसको तब पढ़ना जब मेरा जनाजा हो जाए, ठीक है। एक दो दिन बाद बुजुर्गों का इंतकाल हो जाए। अब चलो मैं आपसे भी एक मसला पूछता हूँ, चलो शायद आप में से कोई जवाब दे दें। यार अमीर आदमी के जनाजे पे ज्यादा सवाब मिलता, गरीब पे नहीं मिलता। गरीब के जनाजे पे जाते ही कोई नहीं है, अमीर के जनाजे ते बाद अद्धा अद्धा घंटा मिलदियां लग जाता है, पता नहीं क्या। उधर भी इसी तरह होगा, अमीर आदमी था, सारा गांव जनाजा पढ़ने पहुंच गया। तो वो सफ़े बन गई ना और मौलवी साहब वो जनाजा पढ़ाने लगे तो वो बाबा जी का बेटा आगे बढ़ा और उसने कहा जी अब्बा जी ने 2 वसीयतें लिखी। पहली पे लिखा था इसको तब पढ़ना जब मेरा जनाजा पढ़ने के लिए सब लोग आ जाए। तो सारे आए हैं, आप जरा पढ़ दें वसीयत। मौलाना ने वसीयत खोल के पढ़ी तो उसमें लिखा था कि जो भी मेरा जनाजा पढ़ने के लिए आए और आके भी मेरा जनाजा ना पढ़े तो मेरे सारे पैसे उसे दे दिए जाए। अब हजरत जी मुफ्ती तो हम सारे ही बड़े हैं ना, मसले तो हमने घड़े होते हैं जेबों में, हैं बात शुरू हो गई बातें। वो नहीं भाई ये जनाजा नहीं पढ़ेंगे तो अगला पढ़ लेंगे, ये तो फर्ज कफाया है ना, चंद पढ़ेंगे तो सबका हो जाएगा, तो ना पढ़ेंगे तो बाबा जी के पैसे मिलेंगे। वो एक निकला, दूसरा निकला, तीसरा निकला, सारा गांव जाके कोने में खड़ा हो गया, हमने तो बाबा जी के पैसे ले लिए। अब रह गए बाबा जी, मौलाना साहब और मौलाना बाबा जी के बेटे। अब बेटों ने आपस में मशवरा किया, उन्होंने कहा ले भाई ये तो अब्बा जी ने चंगा किया, अब वसीयत भी सबके सामने पढ़ दी गई है, वो भी इसका कुछ नहीं सकता, तो चलो अब ये नहीं तो थोड़े से तो हम भी ले ही लेना, तो क्या करें, चलो आओ हम भी वहां जाके खड़े हो जाए। अल्लाह जांदी वारी क्या डरोना बने, हथ नहीं लांदे डरदे, जिन्हां लई तू पाप कमाए किथे ने तेरे कर दे हैं। तो सारे जाके खड़े हो गए। अब रह गए मौलवी साहब और बाबा जी, वो अकेले क्या जनाजा पढ़ेंगे हैं? तो क्या हुआ, उधर से ना 4 दुर्वेश गुजर रहे, एक पीर 3 मुरीद, एक उस्ताद 3 शागिर्द। उनकी नजर पड़ी, उन्होंने कहा भाई फ्री की नेकी है, कल नेकी है तो तुल नहीं है, हो सकता है ये जनाजे वाली नेकी से काम बन जाए, जाना ही है ना, 2 मिनट लेट हो जाएंगे, कोई नहीं आओ जनाजा पढ़े। आगे देखा तो क्या देखा, बाबा जी मौलवी साहब और कोने में सारा गाँव खड़ा है। पूछा जनाजा नहीं पढ़ रहे? उन्होंने कहा जी बाबा जी ने वसीयत की थी जो मेरा जनाजा पढ़ने के लिए आए और आकर ना पढ़े तो मेरे सारे पैसे उसे दे दिए जाएं। ये वो बदबख्त है जिनको नेकी नहीं चाहिए, इन्होंने पैसे ले लिए हैं। और हकीकत है हजरत, आज ऐसे लगता है किसी को नेकी नहीं चाहिए। आप यहाँ दरमियान में ना ईंट रख के तजर्बा कर लीजिए, सुबह ईंट रख के जाइएगा, अब रात को वापस आएंगे ईंट वहीं पड़ी होगी, एक बंदा भी ईंट नहीं उठाएगा। अल्लाह आपको नहीं पता रास्ते में से रुकावट दूर कर देना कितनी बड़ी नेकी है, रास्ते में से कांटा उठा देना कितनी बड़ी नेकी है। रख के तजुर्बा करके देख लें, सुबह ईंट रखें, रात को आके देखिएगा ईंट वहां की वहीं पड़ी है, अल्लाह बड़ा बाजार पड़ा है। ऐसे लगता है यार किसी को नेकी नहीं चाहिए, किसी को नेकी नहीं चाहिए, ऐसा काल पड़ गया मुआशरे में। वो बस इसी तरह उन्होंने कहा जी अब आप बताओ क्या प्रोग्राम है, जनाजा पढ़ना है कि बाबा जी के पैसे लेने हैं? उन्होंने कहा हम थूकते नहीं ऐसे पैसे। अंधेर गुबार बवरची खाना सह मना विच पकदा, बाज मकदरू कख ना लबदा, देगी रवे तरकदा। जाओ तुम्हें सलामत तुम्हारे पैसे। आगे हुआ मौलवी जी, मौलवी साहब आगे हुए, 3 दरवेश पीछे 4 खड़े हुए, जनाजा पढ़ के जाने लगे। वो बाबा जी का बड़ा बेटा फिर भागता हुआ है, और जी अब्बा जी ने 2 वसीयतें लिखी थी, एक तो पढ़ दी ना, बस आप ठीक है आप जाते हैं तो हम पैसे बांटने लगे यहाँ पर। तो अब्बा जी ने 2 वसीयत, दूसरी पे लिखा था इसको तब पढ़ना है जब जनाजा हो जाए। तो अब जनाजा आपने पढ़ा है तो अब जरा ये वसीयत पढ़ते जाएं, अब्बा जी ने इस पे क्या लिखा है नहीं। तो मौलाना रूम रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते जब खोल के वसीयत को पढ़ा गया ना तो उसमें लिखा था मेरी पहली वसीयत मनसूख, मेरे सारे पैसे उनको दिए जाएं जिन्होंने मेरा जनाजा पढ़ा है। मौलाना रूम कहते हैं दुनियादारा तेरे साथ भी इसी तरह ही है, तूने दुनिया के लिए रब छोड़ा, रब का रसूल छोड़ा, लेकिन मिलना तुझे भी कुछ नहीं है। जांदी वारी क्या डरोना बनी, हथ नहीं लांदे डरदे, जिन्हां लई तू पाप कमाए किथे ने तेरे कर। आज दोस्तों वक्त है
आज इसकी कदर करो और अपने अल्लाह और अल्लाह के रसूल को राज़ी करो। ये बात याद रखना हज़रत, जो हम बना के बैठे हैं वहाँ तो बात ही नहीं होनी, वहाँ नहीं जी मैं PTI ਦਾ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣ ਡਏ, ਜੀ ਮੈਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ ਜਿਆਲਾ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣ ਡਏ, ਜੀ ਮੈਂ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਤਾਲੁਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣ ਡਏ। ਇਹ ਦੱਸ ਕੋ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਅਮਲਾਂ ਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਨਵੇੜੇ, ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਸਾਥ ਪੁੱਛਣੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਇਧਰ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਤੇ ਗੱਲ ਮੁੱਕਣੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਕੁੰਤ ਤਕੂਲ ਫੀ ਹੱਕੀ ਹਾਜ਼ਰ, ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੁੱਕਣੀ ਆ। आज वक्त है भाई, हाँ, और जवानी भी है, आज ला लो मेरा, आज ला लो, तो लगा के तो देखो। और चलो अब थोड़ा मैं इसी ज़िमन में एक और बात मैं आपको सुना देता हूँ बस, साथ ही बुल्ले शाह के जो शेर कह गए, ये मेरे जो दादा शेख मेरे पीरो मुर्शिद 7वीं पुश्त थी उनकी हिकमत में और विलायत में आके ख़त्म हुई। 7वीं पुश्त है शबीर की मद्दाही। तो ये बहुत बड़े लोग, बात इनकी अपनी होती है, सुना बताते नहीं है कि बात किसकी है। वो मेरे बुजुर्ग, मैं मुख्तसर सी करके बस बात, वो मेरे बुजुर्ग सुनाया करते थे कि एक सन्यासी था जिसके पास सोना बनाने का नुस्खा था, तरकीब थी। मैंने खुद एक सन्यासी देखा जिसके पास सोना बनाने की तरकीब थी। वो को सन्यासी था जिसके पास सोना बनाने की तरकीब। वो सफ़र करता करता उस इलाके में आया तो वहाँ एक अल्लाह वाले रहते थे जो वाक़ियतन अल्लाह वाले थे, और उन पर इतना गलबा हो चुका था कि उनको ज़ाहिर की कोई होश नहीं। जो कपड़े थे जगह जगह पैबंद लगे थे, जो सर पे उन्होंने वो इमामा बांधा था वो भी जगह जगह से फट चुका था। ठीक है, वो सन्यासी बड़ा खुश हुआ, उसने कहा ले भाई ये तो वाकई को अल्लाह वाला है। लेकिन उसको समझ नहीं आई, थूकते नहीं वो तख्ते सिकंदरी पे, बिस्तर लगा हो आका जिनका तेरी गली में। उसने समझा लगता बाबा बाबे गरीब है, इसके पास पैसे ही कोई नहीं। बाबे कहाँ गरीब होते हैं, बाबे तो अपने वक्त के बादशाह होते हैं। हाँ, होता क्या है, बदल कर भेस फकीरों का गालिब, तमाशा अहले करम देखते हैं। हाँ, वो उसी हाल में राजी होते हैं जिस हाल में उनका महबूब राजी होता है। उसको समझ ही नहीं आई, उसने समझा बाबा बाबा ही माड़ा है। वो बाहर गया, किसी से कॉपी पेंसिल ली, उसने सोना बनाने की सारी तरकीब लिखी और लाके ना बाबा जी की खिदमत में पेश की। हाँ, और ये जो बाबे होते हैं ना ये दिल नहीं तोड़ते किसी का। हाँ, है काम बड़ा औखा, लेकिन ये बड़ा कुर्ब देता है ये अल्लाह का। वो लिखा है कि हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि तआला अलैह के घर ना एक चोर आ गया। फकीर के घर क्या मिलेगा फकीरी के अलावा है। अब उसने कहा आ तो मैं भी गया हूँ, जाना मैंने भी इस तरह कोई नहीं। उसने बड़ी तलाश करके ना एक कुर्ता तलाश किया हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि तआला, कुर्ता एक। अब चोरी कर लिया उसने, गया दुकान पे बेचने। अब दुकानदार कहता है भाई कुर्ता मैं तब खरीदूंगा जब तुम इस बात पे गवाह लाओगे कि ये कुर्ता तुम्हारा अपना है। अब उस कुर्ता तो उसका था ही नहीं, कुर्ता तो हजरत जुनैद बगदादी का था, उसने तो चोरी किया, गवाह कहां से लेके आए। अब वो दुकानदार से बहस कर रहा था, हजरत जुनैद बगदादी नमाज पढ़ के बाहर निकले, कानों में आवाज आई, तवज्जो फरमाई तो क्या देखा हजरत का कुर्ता है, एक शख्स बेच रहा है जी खरीद लो। दूसरा कह रहा है जी मैं तब खरीदूंगा जब इस बात पे गवाह लाओगे कि कुर्ता तुम्हारा अपना है। अब वो आगे से क्या कहता है, भाई मैंने तो कुर्ता बगदाद से खरीदा ही नहीं, मैंने तो कुर्ता शाम से खरीदा है, तो मैं अब शाम से गवाह लेके आऊं कि ये कुर्ता मेरा है, इसलिए तू कुर्ता खरीद ले। वो कहता है मैं कुर्ता तब खरीदूंगा जब तू गवाह लाएगा कि कुर्ता तेरा अपना है। लिखा हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि तआला अलैह दुकानदार के पास गए, उसको फरमाने लगे यार मैं गवाही देना वा कि कुर्ता है दही है, बड़ा औखा काम हजरत जी। हमें किसी की बात पता चल जाए सही हजरत, हम जितनी देर पूरे लाहौर में ढंडोरा ना पीट लें हमें कहाँ सुकून आता है हजरत, बड़ा औखा काम है। लेकिन याद रखना कुर्ब बड़ा मिलता है अल्लाह की मखलूक के आंखों पे पर्दे डालने से। वो इकबाल ने कहा था ना, खुदा के बंदे तो हैं हजारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे। मुझे हजरत बता रहे थे कि माशाल्लाह यहाँ बड़ा काम होता है गरीबों यतीमों की किफालत के हवाले से, बड़ा अच्छा काम। खुदा के बंदे तो हैं हजारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। अल्लाह दी मखलूक ना प्यार करो यार। इत्थे पाकिस्तान ते इंज लगदा है असीं उरे सारे लड़न आए एक दूजे नूं, हर बंदा ही गुस्से में है, हर बंदे। लेकिन गुस्सा हाँ मुंडे नूं मां ते, बंदे नूं बुढ़ी ते। हाँ पता है ना, मुझे भी पता है मां ने केड़ा कुछ कहना है,
اور خامد کو بھی پتا ہے کہ بیوی نے آگے سے کیا کہنا ہے. کبھی کسی کو ڈی ایس پی پہ غصہ نہیں آیا. ہاں حقیقت ہے حضرت, نہیں آئے گا آپ کو ڈی ایس پی پہ غصہ. غصے حضرت ہمارے سیانے غصے ہیں. بہرحال وہ مسکرا کر فرمانے لگے یار یہ اوپر چھت پہ نا چھوٹا چھوٹا سا سوراخ ہے, یہ تو نسخہ اس میں سنبھال دے, وقت ملے گا تو بنائیں گے. اب وہ نسخہ دے کے چلا گیا, بڑا خوش ہوا, لے بھائی چلو بڑی دنیا داری کی, پہلی بار کسی اللہ والے کے کام آئے, ہو سکتا ہے کل میری بخشش ہو جائے. اب وہ 2-3 سال کے بعد نا ٹریول کرتا کرتا پھر اسی گاؤں میں آیا. جب آیا تو خیال آیا یہاں تو میں بابا جی کو سونا بنانے کا نسخہ دے کے گیا تھا. بابا جی نے تو ابھی تک سونا بنا بنا کے ڈھیر لگا دیا ہوگا, محل ہوگا, ہاتھی ہوں گے, نوکر ہوں گے, گھوڑے ہوں گے, چاکر ہوں گے, لیکن آ کے کیا دیکھا بابا جی کی وہی کٹیا. بڑا حیران ہوا. پھر دل میں خیال نہیں بابا جی چلے گئے ہوں گے, کٹیا پہ کسی اور نے قبضہ کر لیا ہوگا. جب اندر گیا تو جا کے دیکھا بابا جی بھی بیٹھے ہوئے ہیں. اوپر دیکھا تو نسخہ بھی موجود تھا. بڑا حیران ہوا, دنیا نسخہ مانگتی پھرتی, میں نے دیا نہیں, بابا جی کو دیا, بابا جی نے بنایا ہی. اب لوگ تھے نا, جب لوگ چلے گئے تو بڑا مصنوعی غصہ کر کے کہتے بابا جی وہ آپ کو نسخہ دیا تھا, آپ نے بنایا ہی نہیں. فرمان لگے یار ٹائم ہی نہیں لگا ہے, چل تم آیا تو میل بنانے ہیں. مغرب کا وقت آیا نا, اس کو ساتھ لے گئے. فرمانے لگے یار پیشاب کی حاجت ہے, آ ذرا میرے ساتھ. مغرب کی جماعت بھی ذرا جلدی کھڑی ہو جاتی, آ ذرا میرے ساتھ. اس کو لے کے نا باہر چلے گئے. تھوڑا سا آگے جا کے پیشاب کرنے کے لیے بیٹھے, ابھی اپنا ستر نہیں کھولا. اس کو آواز دے کر کہتے ہو یار پیشاب کرنے کے لیے بیٹھ گیا, تو مٹی کے ڈھیلے تو اٹھائے ہی نہیں. تو اس طرح کہا ذرا 3 مٹی کے ڈھیلے دے دو تاکہ پیشاب کرنے کے بعد میں خود کو پاک کر لوں. اب وہ لکھا ہے, بزرگ فرماتے ہیں کہ وہ جو سنیاسی تھا نا جس کے پاس سونا بنانے کا نسخہ, وہ مٹی کے ڈھیلے اٹھانے کے لیے زمین کی طرف جھکا تو کیا دیکھتا ہے ساری زمین سونے. بڑا حیران ہوں, یار آگے تو مٹی تھی, سونا کس طرح ہوگا. اور جو میرے پاس نسخہ ہے 2-3 ماہ محنت کرو تو تھوڑا سا سونا بنے گا. یہ کیا ہوا, دیکھتے دیکھتے ساری زمین سونے کی ہوگی. دائیں دیکھا تو سونا, بائیں دیکھا تو سونا, آگے دیکھا تو سونا, پیچھے دیکھا تو سونا. بڑا حیران. اب بابا جی نے کام کیا تھا. اب ذرا بات تھوڑی گہری ہے, سمجھ نہیں آپ. اس کو پکار کے کہتے ہیں اوے سنیاسی بابے, آج لگتا ہے تو نے میری مغرب کی جماعت چھڑوا کے بعد دم لے لے. وہ کیوں نہیں مٹی کے ڈھیلے پکڑا رہا. وہ کہتا ہے حضور مٹی پکڑاؤں کہاں سے, مٹی ہے ہی جہاں تک نظر پڑتی ہے سونا ہی سونا ہے. آپ نے فرمایا پھر اس طرح کر, سونے کے 3 ڈلیاں دے دے. وہ کہتا ہے حضور آپ کیا کرتے ہیں, آپ عالم دین ہیں, آپ کے اتنے مرید ہیں, آپ کو مسئلہ نہیں پتا. وہ سونے سے استنجا نہیں ہوتا. اٹھ کے فرمانے لگے سانو پھر وہ دے گئے ہیں جسے استنجا بھی نہیں ہوتا. کچھ شاید دے کے جانی تھی سانو یار. فرمایا دے کیا گیا ہے ہم نے, جسے استنجا بھی نہیں ہوتا. ہمارے بڑوں نے تو حضرت اس کو یہی سمجھا, ہم نے پتہ نہیں حضرت اس کو کیا سمجھا. اس لیے تو اقبال نے کہا تھا کیا ہے تو نے متائے غرور کا سودا, اور بڑا ہی کاٹے دا سودا کیتے ہیں. دنیا لے کے رب تے رب دا رسول چھڑے کی کیتے ہیں. یا ہے تو نے متائے غرور کا سودا, فریب سود و زیاں لا الہ الا اللہ. یہ مال و دولت دنیا, یہ رشتہ و پیغام, بتانے وہم و گماں لا الہ الا اللہ. سب کچھ اللہ اور اللہ کے رسول. بس دعا کیا کرو اللہ ہمیں اپنی اور اپنے محبوب کی محبت, اللہ ہمیں ایک اچھا مسلمان بنے کی توفیق عطا کرے. اصل میں یہ آپ کو پتہ ہے مسئلہ چل رہا ہے جی, میرا جسم میری مرضی. فتنہ یہ جی, آپ دعا فرمائیں اللہ ہمیں اس فتنے سے محفوظ رکھے. پہلے حضرت حالات کیا کم خراب ہے کہ بس میں بڑے دکھ سے حباب, بھائی ہم سڑکوں پہ رہنے والے لوگ ہیں, تو آپ کو پتہ ہے آنکھیں بند کر کے تو گاڑی نہیں چلائی جاتی. تو بعض دفعہ تو اب لفظ بڑی دور رہ گیا, تقریباً ہر دفعہ ہی اکا دکا کہیں کو معاملہ ہوتا ہے جہاں معاملہ ٹھیک ہوتا ہے. یہ تو حضرت جی بچیاں اس انداز سے اور اس لباس کے ساتھ وہ بائک کے پیچھے بیٹھی ہوتی ہیں کہ اللہ کی قسم ہمارے لیے گاڑی چلانا مشکل ہو جاتا ہے, سمجھ نہیں آتا کہ کیا کریں. لیکن حضرت جی چلو ان بچیوں کا تو قصور ہے, ایسو ہے قصور حضرت ہمارا بھی بڑا ہے. حقیقت ہے قصور ہمارا بھی بڑا ہے. بھائی اگر پیچھے کو پتہ لگ رہا ہے کہ اس نے کیا پہنا ہے, تو جو سامنے بیٹھا ہے وہ اندھا ہے, اس کو نہیں دکھائی دیتا. اور میں کہتا ہوں یار کیسا ظلم ہے حضرت
کہ ہم نے اپنے بچپن میں لڑائیاں ہوتی دیکھی ہیں اس بات پہ کہ تو نے میری بہن کو میلی نظر سے دیکھا, گولی چل گئی, لڑائی ہو گئی ہے. لیکن حضرت آج حال یہ ہے کہ ہم خود اپنی بیٹی اور بہن کو اس حال میں لے کے نکلتے ہیں کہ اللہ کی پناہ ہے, اللہ کی پناہ. ہم نے اپنے بچپن میں غیرت پہ گولیاں چلتے دیکھا ہے, اور تو نے میری بہن کو میلی نظر سے دیکھا. اور حضرت جی بھائی خود ہی اپنی بہن کو اس انداز سے بائک میں لے کے نکلتا ہے کہ بس اللہ کی پناہ. تو وہاں حضرت نے وہ شعر کہا ہے, میں چلو سنا دیتا ہوں حضرت. اوہ اکبر الہ آبادی ہوتے تو پتہ نہیں ان کے دل پہ کیا ہو. تب اکبر الہ آبادی کو نا تب کچھ تو اکبر الہ آبادی نے لکھا تھا, کیا کہتے ہیں, آئیں نظر چند بے پردہ مجھ کو بی بی. چند اکبر الہ آبادی نے بندہ آج ہوں دے لاہور لین دے اکبر الہ آبادی ہارٹ اٹیک ہو جانا چاہے. وہ کہتے چند آئیں نظر چند بے پردہ مجھ کو بیبیاں. میں نے پوچھا او بیویو تمہارا پردہ کدھر گیا. آئیں نظر چند بے پردہ مجھ کو بیبیاں, اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا. میں نے پوچھا او بیویو تمہارا پردہ کدھر گیا. کہنے لگی عقل پہ مردوں کے پڑ گیا. جو چادریں کبھی ہماری بیٹیوں کے سروں پہ ہوتی تھی نا, اب وہ ہماری عقلوں پہ پڑ گئی. اور مجھے سمجھ نہیں آتی حضرت ہو کیا گیا یار. میں دکھ سے کہتا ہوں یار, یہ اللہ کا شکر ہے ہم مرد لوگ ہیں, ہماری بھی پنڈلی ننگی ہو جائے نا ہم سے بھی برداشت نہیں ہوتا. لیکن کیسا دور ہے یار, آج اپنی بیٹیوں کی پنڈلیاں ہم نہیں دیکھنی, ٹائٹ پہنی ہیں, جینس پہنی. خدا کا واسطہ ہوش کے ناخن لو یار, خدا کا واسطہ کوئی ہوش کے ناخن. آئی نظر چند بے پردہ مجھ کو بھی, اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا. میں نے پوچھا او بی بی ہو تمہارا پردہ کدھر گیا. کہنے لگی عقل پہ مردوں پڑ گیا. پردے کا اہتمام اللہ ہدایت دے. یہ تو بیٹا یاد رکھنا, نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک عورت 4 مردوں کو اپنے ساتھ جہنم میں لے کے جائے گی. باپ, خامن, بھائی, بیٹا. دھیان رکھنا. اللہ رحم فرمائے اور اللہ حضرت ہمیں ہوش عطا فرمائے. ما علینا